नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। आज की कहानी मित्रों एक ऐसे सनकी सीरियल किलर की है जो दिन में आदमी के भेष में घूमता रहता था और रात होते ही औरतों की तरह श्रृंगार करके रोड पर खड़ा हो जाता था और लोगों से लिफ्ट मांगने के बहाने उनकी गाड़ी में बैठता था और फिर उनसे बात करके समलैंगिक संबंध बनाता था। और यदि कोई ग्राहक इस बीच में उसे पैसे कम देता था या उससे झगड़ा करता था या कोई और बात को लेकर उनके बीच में अनबन हो जाती थी तो यह अपने गले में पड़े स्कार्फ से अपने उस टारगेट का कत्ल कर देता था। मित्रों, बीते 18 अगस्त को कीरतपुर साहिब के नजदीक भौड़ा टोल प्लाजा के पास चाय पानी की रेहड़ी लगाने वाले एक 37 वर्षीय दुकानदार की लाश उसकी दुकान से कुछ दूरी पर मिली। पुलिस को सूचना दी गई मित्रों, तो पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि दुकानदार का मोबाइल भी लापता है। अब पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि मोबाइल अभी चल रहा है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और आनन फानन में उस आदमी तक पहुंची। पुलिस को लगा कि शायद अब ये मामला यहीं से साफ हो जाएगा क्योंकि जिसने मोबाइल ले रखा है वही कातिल होगा। लेकिन मित्रों, जब पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पता चला कि उस व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले ही इस मोबाइल को किसी और व्यक्ति से खरीदा था। अब पुलिस के हाथ फिर मित्रों बिल्कुल खाली थे। पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की और पूछा कि तुमने किससे ये मोबाइल खरीदा, कुछ उसका हुलिया तुम्हें याद हो या कोई खास बात हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ सर, एक खास बात उस व्यक्ति में जरूर थी कि वो शख्स था तो आदमी, लेकिन वो औरतों के भेष में था और पूरी तरीके लंबा घूंघट किए हुए औरतों जैसा श्रृंगार किए हुए था। अब पुलिस को एक पहचान तो कम से कम इस कातिल के बारे में मिल ही गई थी। पुलिस ने उसके बताने के आधार पर इस अपराधी का स्क्रैच बनवाया और आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में, पुलिस विभाग में सब जगह इसे सर्कुलेट कर दिया। तभी मित्रों एक दिन एक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिलती है कि रूपनगर इलाके में इसी हुलिया का हुबहू इसी हुलिया का व्यक्ति जो है घूम रहा है। पुलिस वहां फौरन पहुंचती है और भरतगढ़ सराय के जंगलों से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ में पता चला मित्रों कि इस शख्स का नाम रामस्वरूप सोढ़ी है, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है और यह होशियारपुर जिले के चौरा गांव का रहने वाला है। घर में इसके माता पिता के साथ इसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। दरअसल मित्रों, यह रामस्वरूप 10वीं तक पढ़ा था। यह समलैंगिकता के लक्षणों से बचपन से ही ग्रसित था मित्रों, क्योंकि बताते हैं कि यह बचपन में ही घर वालों से छुप छुप कर श्रृंगार किया करता था। पहली बार मित्रों जब यह 10वीं फेल हुआ तो घर वालों ने इसे काफी डांटा, मारा, पीटा। खैर दूसरी बार इसने 10वीं पास कर ली और 10वीं पास करने के बाद यह कामकाज के सिलसिले में दुबई चला गया। जब ये मित्रों दुबई पहुंचा तो वहां इसकी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से हुई जिस ग्रुप में सारे लोग समलैंगिक थे और वहां से ये आदी हो गया इन सब चीजों के लिए। खैर ये दुबई से लौटा तो माँ बाप ने इसकी शादी कर दी। शादी हो गई, अच्छे से रह रहा था, 3 बच्चे हुए इसको। और फिर ये थोड़े समय बाद काम धंधे की तलाश में कतर चला गया। बहुत अच्छा कार्य किया इसने, काफी दिन नौकरी की कतर में। पास पड़ोस के लोगों का जो घर वालों पर कर्जा था, जो भी बोझ था, सब इसने वहां नौकरी करके उतार दिया। घर पैसे भेजता था टाइम से, सारी चीजें ठीक थी मित्रों।
लेकिन फिर ये जब कतर से वापस आया और कुछ दिन घर में रहा तो घर वालों को इसके हाव भाव और सारी चीजों में कुछ थोड़ा डाउट हुआ। उन्हें लगा कि ये कुछ समलैंगिकों जैसा बर्ताव कर रहा है। पत्नी को भी इस बारे में पता चला और इसी बीच ये शराब का आदी हो गया मित्रों। रोज शराब पीता था, रोज किसी न किसी से झगड़ा करता था, इधर उधर तमाशा करता रहता था। घर वालों ने इसे कई बार समझाया। एक बार तो इसके पिताजी नाराज होकर इसको बेदखल करने के लिए प्लान बनाकर कचहरी चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा कि अकेला ही लड़का है, चलो एक बार इसको और वार्निंग देते हैं। और पिताजी ने इसे वार्निंग दी कि अब तुम सुधर जाओ वरना हम तुम्हें बेदखल कर देंगे। लेकिन जब इसके रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ मित्रों, तो ऊब कर घर वालों ने इसे इसकी इन गंदी आदतों की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। अब ये घर से बाहर निकल गया, कहीं कोई ठिकाना नहीं था। रोड पर ऐसे घूमता फिरता रहता था और जीने के लिए भी कुछ ना कुछ खाना पानी पैसा रुपया कुछ ना कुछ आवश्यकता तो मित्रों होती ही है। अब इसके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि इसकी कोई इनकम नहीं थी, नशेबाज था ही, और ये इसकी जो आदत थी लड़कियों जैसा श्रृंगार करना, घूंघट निकालना, साड़ी पहनना, ये सब इसका शौक था। तो मित्रों इसने इसी चीज को हथियार बनाया और ये देखता था कि कई सेक्स वर्कर्स ऐसे रात में रोड में खड़ी हो जाती हैं और फिर वो अपना काम चलाती हैं इसी धंधे से। तो इसने भी डिसाइड किया कि मैं भी कुछ ऐसा ही करके अपना पेट पालूंगा। और फिर ये श्रृंगार करके रोज रात में किसी न किसी रोड पर खड़ा हो जाता और उस अकेले यात्री की तलाश करता, फिर उसे फांसता अपने जाल में और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर जाता। दोनों समलैंगिक संबंध बनाते और अगर ग्राहक ने इसे बिना किसी परेशानी के तय पैसा दे दिया तब तो कोई बात नहीं, वरना अगर किसी ने ये गलती की कि इसको पैसा न दें, इससे झगड़ा करने लगे, ये कुछ ऐसी हरकतें गलत हरकतें इसके साथ करने लगे, तो फिर इसे लगता था कि ये इसके साथ धोखा किया जा रहा है। और ये चूंकि नशे में रहता था तो ये इतना गुस्से में आ जाता था कि ये अपने गले में पड़े स्कार्फ से, ये हरदम एक गिरवे कलर का स्कार्फ अपने गले में डाले रहता था, उसी स्कार्फ से ये उस ग्राहक की गला घोट कर हत्या कर देता था। इस काम में मित्रों इसे 200, 300, 400 रुपए मिल जाते थे और इसका काम चलता रहता था। रामस्वरूप की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई मित्रों, तो रामस्वरूप ने बताया कि एक बार कोई ग्राहक इसे लेकर गया और इसके साथ संबंध बनाए, लेकिन पैसा देने की जब बारी आई तो वह इससे झगड़ा करने लगा। तो रामस्वरूप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसने अपने गले में पड़े स्कार्फ से उस शख्स की गला घोटकर हत्या कर दी। और यह रामस्वरूप का पहला कत्ल था मित्रों। दरअसल रामस्वरूप यह सब काम पूरी तरह नशे में करता था, बेहद आदी व्यक्ति था शराब का। तो यह शाम को ही नशा कर लेता था और जो ग्राहक इसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे उनसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इसे पैसा देने में आनाकानी करते मित्रों, इससे झगड़ा करते, तो ये निश्चित तौर पे उन्हें या तो कि आसपास की किसी वजनी चीज से उनके सर पर हमला करता और फिर ये तस्दीक करने के लिए कि वो मर गया है या नहीं, अपने स्कार्फ से उसका गला घोंटता। और मित्रों पूछताछ में रामस्वरूप ने यह भी कबूल किया कि उसने इन 18 महीनों में 11 लोगों का कत्ल किया है। रामस्वरूप ने बताया कि वह कोई अपने साथ हथियार नहीं रखता था, लेकिन अगर कोई ग्राहक उसके साथ बदतमीजी करता था, पैसा नहीं देता था, तो वो आसपास की पड़ी चीजों को ही हथियार बनाता था और फिर अपने स्कार्फ से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता था। जब इसे तसल्ली हो जाती थी मित्रों
कि इसका शिकार मर चुका है तो यह उसके कपड़े उतारता था और उसकी पीठ पर पंजाबी में धोखेबाज जरूर लिखता था मित्रों। ये इसकी आदत में शुमार था। आरोपी रामस्वरूप सोढ़ी ने स्वीकार किया कि उसने रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में वारदातों को अंजाम दिया है। रामस्वरूप ने एक और बेहद सनसनीखेज खुलासा किया मित्रों कि उसने बहुत सी वारदातें की हैं और अभी बहुत सी वारदातें उसे याद नहीं हैं। तो ईश्वर जाने अभी ये संख्या और कितनी बढ़ सकती है। उसने कहा कि कत्ल करने के बाद उसे बहुत पछतावा भी होता है और फिर वह मरने वाले के पैर पकड़कर माफी मांगता था और कहता था कि मैंने गलती कर दी, मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं था, लेकिन गलती से तुम्हारा कत्ल हो गया। तो उसे अब जब अफसोस होता था तो वो मरने वाले के पैर पकड़कर माफी भी मांगता था मित्रों। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि समलैंगिक संबंध बनाने का आदि यह लोगों को फंसाकर संबंध बनाता था और इसका यह राज कहीं खुल न जाए, इसलिए ये जिस व्यक्ति को फंसाता था उसकी तुरंत हत्या कर देता था। तो मित्रों, यह एक बेहद सनकी सीरियल किलर की कहानी थी जो रात में नशे की हालत में औरतों की तरह श्रृंगार करके घूंघट निकालकर लोगों को फंसाता था और फिर उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता था और फिर उनकी हत्या कर देता था मित्रों। तो ये बेहद सनसनीखेज कहानी आज मैंने आप सबके साथ साझा की। बहुत सारे सीरियल किलरों की कहानी मैंने आपके साथ साझा की है मित्रों, लेकिन ये एक अलग तरीके का सीरियल किलर था जो समलैंगिक था, गे था और संबंध बनाने के बाद ये लोगों को मार देता था। ये कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।